अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर है 16। डेटा टाइप ऑफ एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन की एक डेटा टाइप क्या होती है? एक तो डेटा टाइप वो है जो हम वेरिएबल को साइन करते हैं। एक वेरिएबल हमने ए लिया, उसकी इंटीजर टाइप डेटा रख दी। एक हमने बी वेरिएबल लिया, उसकी हमने डेटा टाइप फ्लोट रख दी। वो कहता है कि ये जो एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन हमारे पास है कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स और कांस्टेंट। तो जब वेरिएबल्स और कांस्टेंट पे हम कोई ऑपरेशन करते हैं तो उसका एक ओवरऑल रिजल्ट आता है, उसको हम डेटा टाइप ऑफ एन एक्सप्रेशन का नाम देते हैं। द डेटा टाइप ऑफ एन एक्सप्रेशन डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ ऑपरेंड्स इन द एक्सप्रेशन। वो कहता है कि ये किस चीज पे डिपेंड करेगा एक्सप्रेशन का आपका रिजल्ट? आपके ऑपरेंड्स पे। अब ऑपरेंड जो है वो हमारे पास इंटीजर्स हैं, वो फ्लोट है, डबल है, किस तरह के हैं, उनका डिफरेंट रिजल्ट हमारे पास आएगा। फॉर एग्जाम्पल, the result of an expression is integer if both operands are integer। एक बात है कि अगर हमारे पास दोनों ऑपरेंड सेम डेटा टाइप के होंगे तो हमारे पास रिजल्ट भी उसी डेटा टाइप में आएगा। जैसे ये हमारे पास दोनों ऑपरेंड जो हैं वो इंटीजर्स हैं, तो हमारा ओवरऑल जो एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर आएगा। लेकिन जिस वक्त हमारे पास ऑपरेंड डिफरेंट डेटा टाइप्स के होते हैं, देन हमारे पास जो रिजल्ट होता है वो डिफरेंट आता है। An expression in which operands are of different data type is called mixed expression। एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें ए लेफ्ट साइड का ऑपरेंड और है और हमारे पास जो राइट साइड का ऑपरेंड है उसकी डेटा टाइप कोई और है, तो इसको हम मिक्स्ड एक्सप्रेशन का नाम देते हैं। इन दिस केस the result of an expression is evaluated to the large data type in the expression। अब यहां पे लार्ज डेटा टाइप से मुराद है कि वो मेमोरी में कितने बाइट ले रहा है। आपका जो रिजल्ट होता है वो ऑटोमेटिक लार्ज डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। जब भी हम एक ऐसा एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमारे पास जो ऑपरेंड्स होते हैं वो डिफरेंट डेटा टाइप्स के होते हैं, तो हमारा रिजल्ट ऑटोमेटिक जो होता है वो जो बड़ी डेटा टाइप होती है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। सपोज एन एक्सप्रेशन contains an integers and double as operands। एक एक्सप्रेशन है, एक साइड पे हमने इंटीजर को रखा हुआ है और दूसरी साइड पे हमारे पास जो ऑपरेंड है वो है, उसकी डेटा टाइप है डबल। द रिजल्ट विल बी अवेलुएटेड टू द डबल डेटा टाइप। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो कहता है कि ऑटोमेटिक बड़ी डेटा टाइप इसमें डबल हमारे पास है, वो डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। इंटीजर डेटा टाइप माइनस लॉन्ग डेटा टाइप, एक एग्जांपल हमने ली है। वो कहता है कि इसका ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो लॉन्ग डेटा टाइप के अंदर आएगा, क्योंकि इंटीजर मेमोरी में कम बाइट लेता है, लॉन्ग डेटा टाइप आपके पास ज्यादा बाइट लेती है। इसी तरह ये टेबल हमारे पास बना हुआ है, तो हमने डिफरेंट इसमें जो ऑपरेटर्स हैं उनको यूज किया हुआ है। इंटीजर प्लस फ्लोट, आप कोई भी यहाँ पे ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। वो कहता है कि अगर एक साइड पे इंटीजर है, दूसरी साइड पे फ्लोट है, दरमियान में आप कोई भी ऑपरेटर इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आपकी जो डेटा टाइप कन्वर्ट होकर आएगी वो फ्लोट में आएगी। इसी तरह कहता है जी इंटीजर माइनस लॉन्ग, इंटीजर डेटा टाइप छोटी है, लॉन्ग बड़ी है, तो ऑटोमेटिक रिजल्ट आपके पास लॉन्ग डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। इंटीजर मल्टीप्लाई डबल, आपकी डेटा टाइप डबल बड़ी है तो रिजल्ट भी डबल में आएगा। फ्लोट डिवाइडेड बाय लॉन्ग डबल, तो रिजल्ट आपके पास लॉन्ग डबल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमेशा जो मिक्स टाइप डेटा होगा इसमें आपका जो रिजल्ट होता है एक्सप्रेशन का वो ऑटोमेटिक जो बड़ी डेटा टाइप होती है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत ज्यादा हमारे पास ये यूज होगा मैथ में, आप इसको इक्वल टू साइन के साथ जानते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स का नाम देते हैं। A statement that assign a value to a variable is known as assignment operator। A is equal to 100। A क्या है? एक वेरिएबल है और इसको हमने 100 जो वैल्यू है वो असाइन करनी है। तो यहाँ पे जो ये सिंगल जो इक्वल टू का साइन है ये एज असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे यूज होता है। द असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू इज यूज इन असाइनमेंट स्टेटमेंट टू असाइन अ वैल्यू
are computational results to a variables. अब देखिए कहता है कि आपने एक स्टेटमेंट लिखी, उस स्टेटमेंट के अंदर आपने इक्वल टू का साइन यूज कर लिया है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक स्टेटमेंट है? तो लाइन के आखिर में आपके पास सेमीकोलन लगा होगा जो रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारी एक स्टेटमेंट है। अब वो कहता है कि उस स्टेटमेंट में आपने इक्वल टू का साइन यूज किया है, तो आपके पास जो कुछ भी राइट साइड पर होगा, जैसे ये हमने लिखा a इज इक्वल टू 100, तो राइट साइड पे जो कुछ भी वैल्यू है ये ऑटोमेटिक इस लेफ्ट साइड के वेरिएबल को असाइन हो जाती है। 100 असाइन टू a. The name of the variable is written on the left side of the assignment operator. देखिए वो कहता है कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, इसके लेफ्ट साइड पे आपने उस वेरिएबल का नाम लिखना है जिसको आप कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं। And the value is written on the right side of the assignment operators. और इस असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे आप कोई ना कोई वैल्यू लिखते हैं। अब ये वैल्यू जो होती है ये ऑटोमेटिक असाइन हो जाती है लेफ्ट साइड के वेरिएबल्स को। द वैल्यू कैन बी अ वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सप्रेशन और फंक्शन। अब वो कहता है कि ये जो आपके पास आप राइट साइड पे लिखते हैं ये एक वेरिएबल हो सकता है, ये कोई कांस्टेंट हो सकता है, या आप यहां पे कोई एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अगर हम यहां पे कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं तो सबसे पहले जो एक्सप्रेशन है वो इवैल्यूएट होता है। जैसे मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू b प्लस सी, तो b प्लस सी एक एक्सप्रेशन है। पहले b प्लस सी सॉल्व होगा, उसका एक रिजल्ट बनेगा, एक वैल्यू बनेगी, फिर वो वैल्यू जाकर a को असाइन होगी। इसका हमारे पास सिंटैक्स वो कहता है कि वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। वेरिएबल जिसमें आपने कोई वैल्यू असाइन करनी है, या हम कहते हैं कि इसमें हमने वैल्यू को स्टोर करना है। एक्सप्रेशन ये इसका सिंटैक्स है और आखिर पे सेमीकोलन आपके पास आएगा। अब वो कहता है कि ये वेरिएबल क्या है? इट इज द नेम ऑफ अ वेरिएबल टू विच द वैल्यू इज असाइंड। आइडेंटिफायर है, आपने खुद इसको क्रिएट करना है। सबसे पहले आप कोई वेरिएबल क्रिएट करेंगे, फिर आप उसका नाम यहां पे यूज कर सकेंगे। क्योंकि हमने कहा है कि जिस वक्त हम किसी भी एक्सप्रेशन को यूज करते हैं, उस एक्सप्रेशन में जितने वेरिएबल यूज होते हैं उनको पहले डिफाइन करते हैं। तो ये जो नाम आप यहां पे रखेंगे ये पहले आपने ऊपर कहीं पे डिक्लेयर किया होगा। एक्सप्रेशन ये राइट साइड पे देखें, इट कैन बी ए कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सप्रेशन आर अ फंक्शन नेम। ये जो राइट साइड पे है ये आपके पास कोई कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल, कोई एक्सप्रेशन या कोई फंक्शन है। ये तीन चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल मेन हमने पढ़ा हुआ है ना, उसके साथ ब्रैकेट लगी नजर आती है, तो जहां ब्रैकेट्स होती है वो कोई ना कोई आपका फंक्शन होता है। देखिए जी a इज इक्वल टू 100, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये असाइन हो जाएगी इस वेरिएबल a को। c इज इक्वल टू a प्लस बी, ये एक एक्सप्रेशन है, पहले ये सॉल्व होगा a प्लस बी, इसकी एक सिंगल वैल्यू बनेगी। अब ये सिंगल वैल्यू जो होगी वो c को असाइन हो जाएगी। x इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई c, पहले ये राइट साइड का सारा सॉल्व होगा, इसका एक रिजल्ट बन जाएगा और वो जो सिंगल वैल्यू होती है वो आपकी x को असाइन हो जाती है। b इज इक्वल टू a b c, ये ब्रैकेट्स आपको नजर आ रही हैं, ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन की जो एक वैल्यू होगी वो वैल्यू जाकर आपके b के वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। अब वो कहता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या करेगा, किसी कांस्टेंट की, किसी वेरिएबल्स की, किसी एक्सप्रेशन की या किसी फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल को में स्टोर कर देता है। एल वैल्यूज एंड आर वैल्यूज, इसको हम लेफ्ट वैल्यू और राइट वैल्यूज भी पढ़ते हैं। एन एल वैल्यू इज एन ऑपरेंड्स, वो कहता है कि ये दोनों ही ऑपरेंड्स है, एल वैल्यू भी और आर वैल्यू भी। एन एल वैल्यू इज एन ऑपरेंड दैट कैन बी रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर अभी हम पढ़ा इक्वल टू का साइन है, वो कहता है कि उसके लेफ्ट साइड पे आप जो कुछ लिखेंगे वो आपकी एल वैल्यू है, लेफ्ट वैल्यू है। इट मस्ट ऑलवेज बी अ सिंगल वैल्यू, वो कहता है कि ये हमेशा एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए।
आमतौर पर ये किसी वेरिएबल का नाम होता है जिसमें हम कोई ना कोई वैल्यू को स्टोर करते हैं। एल जो आपके पास होता है ना, एल वैल्यूज, वो आपके पास कोई नाम है जिसके अंदर हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं। वो कहता है हमेशा एक सिंगल आप यहां पे नेम यूज करते हैं वेरिएबल का। आप ए और बी दो अलग अलग मेरे पास वेरिएबल्स है, हम ये नहीं कर सकते ए कॉमा देकर बी लिख के आगे इक्वल टू का साइन लगा दे, तो लेफ्ट साइड पे सिर्फ वो कहता है कि एक सिंगल वैल्यू ही आनी है। एंड आर वैल्यू इज ऑपरेंड that can be written on the right side of the assignment operator। अब इस असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे आप जो कुछ भी लिखेंगे वो आपकी आर वैल्यू है, राइट वैल्यूज। अब राइट वैल्यू में देखिए हम वेरिएबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमने देखे थे, उसमें हम कांस्टेंट को भी यूज कर सकते हैं, कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, कोई आपके पास फंक्शन भी हो सकता है। आर एल वैल्यूज कैन बी यूज्ड एज आर वैल्यू, ये आपने थोड़ा सा पॉइंट ज़हन में रखना है। आल एल वैल्यूज, तमाम लेफ्ट वैल्यूज कैन बी यूज्ड एज आर वैल्यू, उसको हम आर वैल्यू के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए एक एक्सप्रेशन मेरे पास है, ए प्लस ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये मैंने पहली लाइन में लिखा, बी और सी को जमा करके रिजल्ट ए में आ जाएगा। वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखता हूं डी इज इक्वल टू ई माइनस ए। अब देखिए पहली स्टेटमेंट में जो ए मैंने यूज किया था वो लेफ्ट साइड पे था, और वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैं ए को एज ए आर वैल्यू इस्तेमाल कर रहा हूं। तो वो कहता है कि तमाम जो एल वैल्यूज होती हैं उनको आप किसी दूसरी स्टेटमेंट में एज ए आर वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ऑल आर वैल्यूज कैन नॉट बी यूज्ड एज एल वैल्यूज। लेकिन तमाम आर वैल्यू, राइट वैल्यू जो होती हैं वो एल वैल्यू के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकती। अभी देखिए एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अ कांस्टेंट कैन बी यूज्ड एज आर वैल्यू, राइट वैल्यू के तौर पर इस कांस्टेंट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी यूज्ड एज एल वैल्यू, लेकिन उसको लेफ्ट वैल्यू के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब देखिए द एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू 5, 5 कांस्टेंट है, x हमारे पास है वेरिएबल, वो कहता है कि इज वैलिड, आप लिख सकते हैं ये चलेगा, कंपाइलर को कोई इतराज नहीं इस पे, बट 5 इज इक्वल टू x इज इनवैलिड, ये नहीं हम लिख सकते। उसकी वजह कि अब ये जो 5 है ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जो होते हैं उनको हम लेफ्ट वैल्यू के तौर पर यूज नहीं कर सकते। तो कहने का मकसद उसका ये है कि तमाम एल वैल्यू जो होती हैं वो एज ए आर वैल्यू यूज हो सकती हैं, लेकिन तमाम जो आर वैल्यूज होती हैं वो लेफ्ट वैल्यू के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकती। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।